नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही हैं, हम इनको ही करते हैं। ये लगभग कह सकते हैं 2 लेक्चर और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग सीधे जो पेपर हैं एग्ज़ाम में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, हाँ, पहले ये मेरा चैनल है @MSR GKGS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, एथिलीन और सल्फर मोनोक्लोराइड की अभिक्रिया से उत्पन्न विषैली गैस। एथिलीन और सल्फर मोनोक्लोराइड की बात कर रहा है, तो आपका एथिलीन क्या होता है, C2H4 को किसके साथ रिएक्शन कराएगा, सल्फर मोनोक्लोराइड को। इनके साथ रिएक्शन कराने पर पूछ रहा है कि कौन सी गैस। तो जो आपको इसमें बनती है उसको कहते हैं मस्टर्ड गैस। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है, तीखी गैस कह सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग की गई थी। तो इसमें है जो पहला वर्ल्ड वार होता है वो होता है आपका 1914 से लेकर के 1918 तक। तो इस पीरियड में जो जर्मनी की सेना थी, मस्टर्ड जो गैस थी इसको एज ए वेपन की तरह इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने पर उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, जो कैल्शियम आपका कार्बाइड है उस पर जब भी आप पानी डालेंगे तो क्या होता है, इस C2H2 गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने से एसिटिलीन गैस निकलती है। धातु के जोड़ों की बिल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। जैसे अगर आप स्टील की 2 रॉड ले लीजिए, जैसे आप साइकिल की 2 तीलियों की बात करते हैं, तो अगर जब उन्हीं की अगर जोड़ना हो या किसी मेटेलिक पर वेल्डिंग मारनी है तो क्या करते हैं, एसिटिलीन जो गैस वेल्डिंग होती है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिस पॉइंट पर आप मारते हैं उसको मेल्ट करके दूसरे वाले के साथ मिला देते हैं। टीयर गैस क्या है, टीयर गैस अमोनिया, अमोनिया को ही कह सकते हैं, आप टीयर गैस बोलते हैं। या कह सकते हो आप कि आंसू गैस में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो अगर उसकी पापड़ी की बात करते हैं पृथ्वी की, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ पाया जाता है तो क्या है आपका, ऑक्सीजन। ये लगभग आप कह सकते हैं कि 46.6% तक पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका सिलिकॉन 27.7%। तो पहले नंबर पर ऑक्सीजन है 46%, 27% सिलिकॉन आता है। दूसरे नंबर पर आपका ये क्या है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर
बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो नीचे है सारे ऑप्शंस, इसमें से है आपका पॉलीकार्बोनेट। ये क्या है कि पॉलीकार्बोनेट जो है बहुत ही स्ट्रांग थर्मोप्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। बुलेट प्रूफ में क्या होता है, बहुत हाई इम्पैक्ट को सस्टेन करना होता है, तो इसलिए इसका बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह में इस्तेमाल होता है। एक फाइबर होता है जिसका नाम होता है केवलार, इसे कहते हैं आप पॉलीमाइड एरामाइड फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ये दोनों एलोट्रोप्स हैं, आइसोट्रोप्स नहीं है, ये एलोट्रोप्स हैं, ध्यान रखना है। ऑक्सीजन और ओजोन दोनों क्या है, एलोट्रोप्स हैं। ऑक्सीजन जो होता है, ओजोन पृथ्वी होता है प्लस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो आपका जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, मिश्रण नहीं है। बेकिंग सोडा, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो मिक्सचर नहीं। इसका जो आपका फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। तो ये याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार बैटरीज, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं कार बैटरी में, वो क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, H2SO4। तो ये याद रखना है। जो लीड वाली बैटरी होती है, एसिड लीड वाली, जिसमें हम लोग पानी डालते थे, जिसको तेजाब बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा अपने शुद्ध रूप से में प्राप्त होता है। जब भी H2SO4 में चीनी कह सकते हो, अगर डाल दिया चीनी, जो कुछ फाइनल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, कार्बन मिलेगा, प्योर फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। तो हैलोजन में सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है वो क्या है आपका, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। तो आपका जितनी गैसें सुनते हैं कि हीलियम हो गई, आपकी नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, क्या होती है, लगभग कुछ न कुछ स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेकिन रेडॉन जो है ये नहीं पाया जाता। तो याद रखना है कि रेडॉन क्या है, एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस कह सकते हो इसको। ये क्या होता है कि जो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है, ये गैस वहाँ से प्राप्त की जाती है, रेडॉन।
निष्क्रिय गैसों की खोज किसने की? तो जो आपका इनर्ट गैस है सारी, इनकी खोज किसने की थी? रामसे ने की थी। इनका जो पूरा नाम है विलियम विलियम रामसे। और इसकी खोज के लिए इनको क्या है ना कि 1904 में इनको नोबेल मिला था। नोबेल। द गैस यूज टू फिल अप द टायर ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट के टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस अवेलेबल होगी उसी को भरा जाएगा। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है क्या है आपकी? नाइट्रोजन है, नियरली 78%। नाविकों की श्वसन गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? जो नाविक होते हैं, जिसे गोताखोर कह सकते हैं, वो लोग जो अपने साथ गैस लेके जाते हैं उनमें कौन कौन सी गैस होती है? एक तो होती है ऑक्सीजन और हीलियम होती है। तो याद रखना ऑक्सीजन और हीलियम, ये दोनों जो गोताखोर वगैरह जो नाविक होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला निष्क्रिय गैस कौन सा है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस पाई जाती है वो कौन सी है? आप आर्गन। ये कह सकते हो लगभग 0.93% पाई जाती है। जीवन की शक्ति की प्राण शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले रसायनज्ञ? द केमिस्ट हु propounded the vital force theory of the power of life। तो वो कौन है? वह है आपका बर्जीलियस। बर्जीलियस ने 1815 में इस थ्योरी को दिया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ है। द फर्स्टली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में सबसे पहले जो सिंथेसाइज किया गया कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो है आपका यूरिया। इसको जो सिंथेसाइज किया गया था ये है 1874 में। जो कह सकते हो आप सॉरी 1874 नहीं है आपका 1828 है, ध्यान रखना। 1828 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया था। तो यह है 1828। क्या किया था इन्होंने? अमोनिया साइनेट को गर्म करके अमोनिया बनाया था, और ये भी गलती से बन गई थी। कार्बन परमाणु की 4 संयोजकताएं टेट्राहेड्रल किनारों के चारों ओर निर्देशित होती हैं, और कार्बन कार्बनिक यौगिकों के केंद्र में स्थित होता है। यह विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? The four valencies of carbon atom are directed around the tetrahedral edge, and the carbon is confirmed at the center in the organic compound. This idea was first
jointly conceived by। तो इसको जो दिया था उसका नाम है डेविल बेंसॉफ। लेविन बेंसॉफ ने इसको क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका 1874 में दिया गया था। जो नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक। नेचर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बनिक यौगिक वो कौन सा है? सेलुलोस है। सेलुलोस किससे मिलता है? पेड़ पौधों से, प्लांट के अंदर पाया जाता है। कपूर को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रयोग की जाती है? तो जो आप तार वगैरह को जोड़ने वाली सीन देखते हैं कि लोग तार जोड़ रहे हैं, तो उसमें एक वायर होता है, ठीक है। तो जो वायर होता है जो मेल्ट होता है बहुत जल्दी, वो मिक्सचर होता है लीड और टीन का, सीसा और टीन। तो ये है। निम्नलिखित में से कौन सा लकड़ी के विनाशकारी आसवन से प्राप्त होता है? Which of the following is obtained by the destructive distillation of the wood? तो ये है आपका पायरोलिग्नियस अम्ल। पायरोलिग्नियस एसिड जो होती है ये प्राप्त होती है लकड़ी की आसवन से। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से जो कुछ प्राप्त होता है वो क्या होता है? पायरो लिग्नीशियस एसिड। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन रचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आइसोटोप्स, एलोटोप्स। उनको कहते हैं आइसोटोप्स। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि जैसे कि आप ये भी है तो ये तो कांस्टेंट होंगे, ऊपर वाले जो होते हैं, नीचे वाले चेंज होते रहते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन क्या है? समान ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों क्या है? ये है दोनों चैन आइसोमर। श्रृंखला समायोगी इनको कहते हैं। मोटर वाहनों में उपयोग किए जाने वाला पेट्रोल मूल रूप से किसका मिश्रण है? तो जो गाड़ियां चलती हैं उनमें जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है वो मिक्सचर किसका है? तो वो है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन को रिडक्स कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे अगर आप क्रूड ऑयल कहते हैं तो उससे क्या करते हैं? डीजल भी बनाते हैं, पेट्रोल भी बनाते हैं, गैस भी बनाते हैं, गैसोलीन भी बनती है। तो इन सभी चीज़ों को एक ही चीज़ से बनानी है तो उसमें क्या होता है? एक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होती है प्रोसेस। जैसे गर्म करेंगे पेपर बनेगा तो अलग अलग जगह से उसको क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन।
विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस लाइट बाई केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। तो ये आपका है जो लाइटिंग एंड थंडर होते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। Which among the following are the most important raw material for manufacturing of soap? तो सोप बनाने के लिए जो एक तरह से रॉ मटेरियल है उनका, वो क्या हो सकता है, तो आपका होता है फैट्स इन कास्टिक एल्कलीज, वसा और संक्षारक क्षार जो होते हैं उनका इस्तेमाल करके क्या बनता है, आपका साबुन बनता है। निम्नलिखित में से किसे काला सोना भी कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, तो जो ब्लैक गोल्ड है उसको, जो पेट्रोलियम है उसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, या क्रूड ऑयल कह लो आप, जो कच्चा होता है, कच्चा तेल। क्लॉथ मेड ऑफ पॉलिस्टर आफ्टर क्लीनिंग आर इजली एंड क्विकली ड्राइड बिकॉज, पॉलिस्टर क्या करता है, अगर आप उस पर पानी वगैरह डालते हो तो क्या करता है, वो सोख लेता है पूरा का पूरा। तो इसमें आपका क्या होता है, ये कम कह सकते हो कि कम मात्रा में पानी को क्या करता है, सोखता है। भारी वाहनों में डीजल को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जो से आप ट्रक वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल नहीं डालते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में एक फ़र्क है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा मतलब पावर नहीं प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू द डीजल। डीजल बहुत ही पावर, बहुत ज़्यादा पावर कह सकते हो कि प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपका जो ये है पेट्रोल है, ये है इग्निशन सिस्टम पर काम करता है। आपका डीजल जो है, डीजल इंजन जो है वो कंप्रेशन सिस्टम पर काम करता है। तो जब भी किसी चीज़ को खींचना होता है तो बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो पावर कौन देता है, जो डीजल इंजन है वो। इसलिए जितनी भी बड़ी व्हीकल्स हैं उसमें क्या करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं। Chemical substance used in manufacturing of synthesis blanket, sweater, etc. on the behalf of wool. तो उनके स्थान पर सिंथेसिस कंबल, स्वेटर आदि के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली रासायनिक पदार्थ है, वो क्या है आपके, उसका नाम है ओरलोन। ओरलोन क्या है, एक सिंथेसिस फाइबर है जो देखने और छूने पर बिल्कुल ही ऊन के जैसा महसूस होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल कंबल, स्वेटर वगैरह बनाने में किया जाता है। कार इंजन में नॉकिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली रासायनिक पदार्थ है। तो कार में जो इस्तेमाल होता है नॉकिंग को रोकने के लिए, उसे ऑक्टेन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब डीजल इंजन में इस्तेमाल होगा तो C10 होगा। ठीक है, ये होता है आपका डीजल इंजन के लिए, और ये होता है आपका पेट्रोल इंजन के लिए। नेक्स्ट है आपका
स्पर्मेसेटी मोम किससे निकाला जाता है? स्पर्म स्पर्मेसेटी मोम की अगर बात करते हैं तो ये पूछ रहा है कि ये वाला जो मोम है किससे निकाला जाता है। तो ये जो होता है आपका, जो बेल मछली होती है उससे निकाला जाता है इसको। ये वाला जो होता है स्पर्मेटिवैक्स, जो वेल होती है उसके सिर वाले हिस्से में पाया जाता है, और इसका यूज जो करते हैं मोमबत्ती बनाने में, या कह सकते हो मलहम वगैरह बनाने में किया जाता है। वैसलीन किससे निकाली जाती है? तो वैसलीन आपका पेट्रोलियम से निकाली जाती है। पैराफिन किसका उप उत्पाद है? पैराफिन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, तो पैराफिन किसका उत्पादन है? ये तो पेट्रोलियम का ही है। जब पेट्रोलियम रिफाइनिंग करते हैं तो ये आपका पैराफिन मिलती है। मीथेन अणु का आकार कैसा है? तो मीथेन जो अणु है, ये मीथेन C2H सॉरी CH4, तो इसका जो आकार है आपका, यह है टेट्राहेड्रल। तो याद करना है इसको, वैसे पूछता तो नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। द गैस प्रोड्यूस थ्रू द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड वाटर, एल्यूमिनियम कार्बाइड और वाटर की रिएक्शन से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मीथेन गैस। Al4C एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस H2O की रिएक्शन से आपकी क्या मिलेगी? इससे मीथेन निकलती है। दलदली गैस के नाम से भी जाने जाने वाला गैस कौन सा है? जितनी भी दलदली जगह हैं वहां से जो गैस निकलती है उसे क्या कहते हैं? मीथेन गैस कहते हैं। द गैस रिलीज थ्रू द सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक से भी जो गैस निकलती है उसको भी क्या कहते हैं? मीथेन ही कहते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस में भी क्या निकलता है आपका? मीथेन निकलता है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस से भी आपको मीथेन निकलती है। तो ये सारे जो इन सोर्स हैं मीथेन, ये ध्यान रखना, कभी पूछ सकता है, क्योंकि अपनी कंट्री क्या है, जो कन्वेंशनल फ्यूल है, जैसे जो क्रूड ऑयल का यूज करके बनाई जाती है, उससे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि अपने एटमॉस्फेयर से बचा रहे, पोल्यूशन कम हो। इस वजह से इन गैसों का जो मीथेन वगैरह है, इनका नाम याद रखने की जरूरत है कि इनका सोर्स क्या है। द लार्ज सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया, तो भारत में मीथेन का जो प्रमुख स्रोत क्या है? जैसे आप धान के खेती करते हैं तो जो दलदली, जिसे हम लोग को पानी चला करके उसको होते होते हैं, तो जो पैडी कह सकते हैं ना कि फील्ड ऑफ पैडी, तो जो धान का खेत होता है उससे सबसे ज़्यादा आपका मीथेन गैस निकलती है। मेन सोर्स है इंडिया में वही। खान में लगभग सभी विस्फोटक किसके द्वारा होते हैं? जैसे कि आप कोल माइंस की बात करते हैं तो उसमें जो एक्सप्लोजन वगैरह होते हैं, क्यों होते हैं? उसके अंदर आपका एस मीथेन गैस पाई जाती है। तो जब एयर, मीथेन क्या होता है कि एयर और मीथेन दोनों मिक्स रहते हैं, ठीक है, वहाँ
तो ज़्यादातर जो क्या होता है, एयर का मतलब हो गया तो उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगा, और थोड़ी सी भी स्पार्क हुई तो क्या होगा, आग लग जाती है। किसी भी ईंधन को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। माइंस वगैरह में द मिक्सचर ऑफ एयर विथ मीथेन, द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो एलपीजी के मेन कंपोनेंट है। सुरक्षा की दृष्टि से एलपीजी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है ताकि रिसाव होने पर उसे आसानी से पहचाना जा सके। तो उसमें रिसाव का मतलब है कि लीक होता है, जब तो उसे आसानी से जान सकते हैं। तो उसके अंदर जो मिलाया जाता है वो होता है मरकैप्टन। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर क्या हो, दुर्गंध दुर्गंध आए जब गैस लीक करे तो। रेफ्रिजरेटर फ्रियॉन है, रेफ्रिजरेंट फ्रियॉन क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो जो फ्रियॉन है, जो इसको क्या कहते हैं, सीएफसी भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अब तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर या ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। वह रासायनिक पदार्थ जो पानी में आसानी से घुलनशील है। तो जो पानी में आसानी से घुलने वाला है वो कौन है, इनमें से जो दिया गया है, नमक ही है, आयोडीन, NaCl। ये क्या करता है, पानी में आसानी से घुल जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को मिलते रहें। मेरा चैनल है @MSR GKGS। तो आप लोग इसको लाइक जो भी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।